अंकिता, क्या हो रहा है सब? तुम यहाँ अचानक से? अरे भाई साहब मार क्यों रहे हो? कल ही तो मिल चुप। रहा था। बिल्कुल चुप। कौन है ये? जो तुम दोस्त समझ तो रहे हो वही है वैसा। मेरा बॉयफ्रेंड। क्या हुआ? बुरा लगा? पर मुझे बुरा नहीं लगा। मैं चाहती थी तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताना। और राहुल, तुम्हें जाना चाहिए, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओके बेबी। क्या हुआ? इतनी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए थी। सच बता दिया। तुम्हारे पीठ पीछे तो कम से कम ये सब नहीं कर रही। जैसे ही नया बॉयफ्रेंड बनाया वैसे ही मैंने तुम्हें उसके बारे में बता दिया। और जानबूझ के मैं चाहती थी कि तुम आओ और हम दोनों को साथ में देखो। कितनी गई गुजरी औरत है ना तुम। हाँ हूँ। अच्छी बात है ना। तुझसे ज्यादा अच्छी तो वो प्रोस्टिट्यूट होती है। कम से कम जितने भी समय के लिए जिसके पास भी होती है वो सिर्फ उसकी होती है। लेकिन मैं वो प्रोस्टिट्यूट तो नहीं हूँ ना कि तुम मुझे उससे कंपेयर कर रहे हो। मैं उससे भी गई गुजरी हूँ। इवन जितना तुम समझ रहे हो ना उससे भी ज्यादा। सच्चाई बता रही मैं तुम्हें अपनी। और तुम्हें पता है मुझे अपने ये सब करने का ना बिल्कुल भी गिल्ट रिग्रेट नहीं है। मुझे बल्कि मजा आ रही है ये सब करके। मन तो कर रहा है ना तेरी अभी जान ले लूँ मैं। सोचना भी मत कि तुम मेरी जान ले लोगे। और वैसे भी तुम भी चाहो तो तुम भी किसी और लड़की के साथ रह सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब खुद सोचो, तुम अपने काम को इतनी प्रायोरिटी देते हो और जो इंसान अपनी बीवी को टाइम नहीं देगा वो तो किसी और के पास जाएगी ना। क्योंकि एक लड़की को अटेंशन चाहिए होता है जो कि तुम दे ही नहीं सकते। मुझे राहुल से ज़्यादा बेटर ऑप्शन कोई लगा नहीं। तुझ जैसी लड़कियों को अटेंशन नहीं, तुझ जैसी लड़कियों को आदत होती है जगह जगह मुंह मारने की। एक जगह तो तुम लोगों का काम बनता नहीं ना। आइडिया बुरा नहीं है। अब मैं ये सोच रही हूँ और बैकअप में ऑप्शन बना लेती हूँ। राहुल को छोड़ के फिर किसी और को, फिर किसी और को। बड़ा मजा आएगा इस काम में। बेसिक करा ये ना अपने घर वालों से। एक्सक्यूज मी, मेरे घर वालों ने नहीं सिखाया, मैंने तो ये दुनिया से सीखा है। और वही चीज़ मैं कर रही हूँ। हाँ, एक ही तो लाइफ है। अब एक ही इंसान के ऊपर वेस्ट तो नहीं कर सकती ना। और हाँ, हर बेटर ऑप्शन ढूंढने चाहिए लड़की को अपनी लाइफ में। और एक ही चीज़ से ना हमेशा इंसान बोर हो जाता है। और एक ही पति से मैं भी बोर हो गई थी। क्या हुआ? शब्द नहीं है ना, होने भी नहीं चाहिए। क्योंकि तुम्हारी बीवी ये सब तुम्हारे आंखों के सामने करने वाली है, तुम्हें पता है। और तुम्हें चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपनी आंखों से देखते रहना रोज नए लड़के को आते हुए जाते हुए। तुम्हें भी बड़ा मजा आएगा। विश्वास नहीं हो रहा अपने ऊपर। मैंने इतनी बेकार औरत को अपना जीवन साथी चुना। मेरी पसंद इतनी गंदी भी हो सकती है, खुद पे घिना रही है मुझे। आनी भी चाहिए। वैसे तुम भी उन लाइंस में आ सकते हो। क्या पता 10-20 के बाद मेरा मन भर जाए या फिर मन ना करे किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बनाने का, तो तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ मैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम्हें सेकंड ऑप्शन बनना पसंद नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, मुझ जैसी गिरी हुई नीच औरत को तुम डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते? पहले ही दे रही हूँ ऑप्शन। अब ये मत कहना कि तुम्हें मैंने ऑफर नहीं किया था। अब सोच लो, डेली नए लड़कों को आते जाते देखना चाहोगे या मेरा पीछा छोड़ना चाहोगे और अपना पीछा छुड़ाना चाहोगे? निकल जा मेरी नजरों के सामने से। मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, बल्कि तुम्हारे आंखों के सामने करूंगी जो करूंगी। एटलीस्ट पीठ पीछे करने से अच्छा है कि जिसको आप धोखा दे रहे हो उसकी आंखों के सामने दो। और तुम्हें भी कितना अच्छा लगेगा ना, तुम्हारी बीवी जिससे तुम प्यार करते थे तुम्हारी नजरों के सामने किसी और की बाहों में। वेल, अब ना तुम इन सब की आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम्हें रोज ये चीजें देखनी पड़ेगी। क्योंकि तुम पे तो अब मैं ध्यान देने वाली नहीं हूँ। अंकिता, मुझे और ज्यादा गुस्सा मत दिला। मेरी नजरों के सामने से निकल जा। हार है ना गुस्सा, तो मार लो। अभी एक थप्पड़ मारा है, दूसरा भी मार लो। ये लो मेरे गाल। लेकिन जो मैं हूँ, जो मेरी रियलिटी है वो यही है। और अब तुम्हें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि गुस्सा कर लेने से ना इंसान का दिल और मन दोनों हल्का हो जाता है। मेरी घर से अभी के अभी निकल। पता था मुझे। वैसे कोई बात नहीं, डाइवोर्स होने तक तो मैं यही रहने वाली हूँ। जैसे डाइवोर्स हो जाएगा तुम्हें और तुम्हारे घर को छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बाय। रुक जाओ भाभी, रुक जाओ, थम जाओ। और कितनी नाक कटवाओगी? भाभी नहीं, तुम्हारे भैया ने अच्छा नाम दिया है मुझे, उस नाम से बुलाओ ना। बहुत ही अच्छा नाम लगा मुझे, क्योंकि मेरे काम ही वैसे है। और पता है मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है मेरा ये नया नाम सुन के। हाँ, हरकतें तो वैसी है। क्यों इतना घुमा फिरा के, इतना ड्रामा करके अपने आप को बदनाम करके जाना चाहती हो? अगर जो दुनिया reality से है- जाना है तो इज्जत से जाओ ना। रियलिटी की बात क्या करती हो तुम? हाँ, मैं ऐसी ही हूँ और मेरी आदत है हर रोज नए लड़के को अपने साथ रखने की। और वही मैंने तुम्हारे भाई को सच्चाई दिखाई है। अगर भाई का दिल तोड़ना ही था तो कम से कम सच बता के तोड़ती, तो इतना दुख नहीं होता। तो सच बताया ना मैंने। कौन से सच की बात कर रही हो? यही मेरा सच है कि मैं ज्यादा टाइम तक एक लड़के के साथ नहीं रह सकती। अच्छा, और वो भी बता दो ना, जो उस दिन सीढ़ियों में बैठ के तुम रो रही थी। रूबी, तुझे रोने की आवाज ही लग रही है? तो रही है, कोई तो रो रहा है।
को बताऊं? पूरा परिवार बिखर जाएगा अगर ये बात पता चल गई तो कि मुझे ब्लड कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। उनका तो पता नहीं क्या हाल होगा। ये फैमिली मेरे से बहुत प्यार करती है और मैं उन्हें चाह के भी नहीं बता सकती। वो रो रही है। ऐसे में तो सपोर्ट चाहिए होता है ना। रूबी अभी घर चलते हैं, घर जाके बात करते हैं भाभी से। एक काम कर, तू घर जा अपने, ठीक है? कल आ जियो। अभी मैं जा रही हूँ। तुम्हारी बीबी को ब्लड कैंसर है। ये जो इसके घुटने तक बाल थे और ये कम होकर आधे हो चुके हैं ना कमर तक, वो इसलिए हुए। और इनको भी अभी पता चला और लास्ट स्टेज है इनकी। बचने के चांसेस इनके बहुत कम है। लेकिन ये हंसी खुशी परिवार के साथ इज्जत के साथ रहने की जगह अपने आप को बदनाम करके अपने अंदर बुराइयां लेकर आपके मन में मलाल डाल के जाना चाहती हैं, यहाँ से डिवोर्स लेके जाना चाहती हैं, क्योंकि ये तो वो सत्य सावित्री बनना चाहती हैं। हाँ, ऐसे तुम अच्छी बनोगी। तुम्हें पता था ये सब? हाँ, मुझे पता था। ऐसे टाइम पे इंसान को प्यार, सपोर्ट, इन चीजों की जरूरत होती है। और आपको क्या चाहिए हमसे? नफरत? हाँ, मेरा भाई जो आपसे प्यार करता है उसके सामने ये तमाशा दिखाकर उसके मन में और कितनी मैल जमा करना चाहती हो अपने नाम की? मुझे जो सही लगा मैंने वो किया रूबी। ये इंसानों को मुझे क्यों सही लगता? जो मुझे सही लगा मैंने किया, मुझे सही लगा। अरे सामने वाले के इमोशंस के लिए क्यों नहीं कुछ सोचता? तुम्हारे घर वालों को नहीं पता, यहाँ के लोगों को नहीं पता, यहाँ से कहाँ जाना चाहती हो अकेले? डिवोर्स का नाम तो बड़ी जल्दी ले लिया। कहीं भी जाती, लेकिन आप लोगों से, अपने परिवार से बहुत दूर जाना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी फैमिली रोए और सफर करे। ये जो काम करके जा रही है इससे तो हम ढोल नगाड़े बजाएंगे ना। कितने दिन रोते, 2 दिन रोते, 4 दिन रोते, बुरा लगता, लेकिन मन को तसल्ली होती कि मुझ जैसे गिरी हुई लड़की से पीछा छूटा। हाँ, कल को अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेते आकाश भी। बस बंद करो ये ड्रामा और हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने की। रूबी, कोई चांस नहीं है। उससे आप अपने पैसे और टाइम दोनों वेस्ट करोगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पीछे अपना टाइम, समय बर्बाद करने से अच्छा है अपने भाई को संभालो और कोई अच्छी सी नई लड़की देख के उसकी शादी करा दो। अच्छा, जीते जी एक इंसान हिम्मत पहले कैसे तोड़ सकता है? एक इंसान के होते हुए भी वो ये सोच लेता है कि नहीं, अब तो हम उम्मीद छोड़ देते हैं। उम्मीद इंसान आखिरी सांस तक नहीं छोड़ता। मुझे पता था अगर ये बात आकाश को पता चली वो टूट जाएंगे, इसलिए मैं नहीं बताना चाहती थी। अगर तुम्हें पता भी चला था तो तुम्हें मुझसे आके बात करना चाहिए था। और तुम तमाशा करके मेरे घर को बाजार बनाना चाहती हो और अपने आप को बाजारू औरत? शर्म आई तुम्हें? आकाश, तुम्हारे वो जो दोस्त है शर्मा जी, उनका बेटा अमेरिका में है। फोन करो और उनके बेटे से किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लो। हेलो, ब्लड कैंसर का लास्ट स्टेज हो तो क्या करना चाहिए? सब ठीक है ना? ठीक है डॉक्टर। पर क्या बोला? ऊपर वाले के हाथ में। तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं लगा? सब ठीक हो जाएगा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। ठीक है, देखो ना, 7 फेरे लिए, 7 जन्म का वादा किया। अब भी तुम कह रही हो कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। रो मत, ठीक है? पागल लड़की। I'm sorry, मुझे नहीं छुपाना चाहिए था। गलती मेरी है, मैंने कभी तुम पे ध्यान ही नहीं दिया। अगर दिया होता तो शायद तुमसे पहले मुझे मालूम पड़ जाता। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज अब तुम दोनों एक दूसरे को ब्लेम मत करो, एक दूसरे की लाठी बनो। नहीं बहन, मैं ना कभी माँ का ध्यान रखता हूँ, ना कभी तेरा, ना कभी इसका। बस हर समय पैसा कमाने की ऐसी धुन लगी रहती है कि और कुछ पता ही नहीं लगता।
जिन कागज के टुकड़ों के पीछे आज मैं भाग रहा हूँ, पूरे कागज के टुकड़े भी लगा दूंगा तो भी मैं घर के एक मेंबर की जान नहीं बचा सकता। तो क्या फायदा है ऐसे कागज के टुकड़ों का? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं आकाश, तुम अपने आप को गिल्ट में मत लेके जाओ। हर होनी को कभी कोई टाल नहीं सकता। और बस हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इस चीज़ को जी सकते हैं। जितने भी दिन है जो भी है जी लो अपने इंसान के साथ, और उन गलतियों को अब सुधार लो। अब उस कागज़ के टुकड़ों के पीछे मत भागो। जो जितना टाइम है सब भाभी को दो, और हम अच्छे से पिकनिक पर चलते हैं 1-2 महीने के लिए टूर पर। मैं बस ये चाहती हूँ मेरे पास जितना भी समय मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे और यादगार पल बिताऊँ। अब से मेरी जिंदगी के सारे पल तुम्हारे।